माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती और अंधेरों से निकलने का रास्ता खुदकुशी नहीं होती। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेंद्र श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ बुक ऑफ फिजियो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे इस डिप्रेशन से बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आपको याद ही होगा कि कुछ ही हफ्तों पहले एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर ने खुदकुशी कर ली थी और उनके खुदकुशी करने के बाद हर कोई एक दूसरे को राय देने लगा कि डिप्रेशन में ये करें, डिप्रेशन में वो करें, कैसे बचें, कैसे ना बचें। लेकिन क्या उन्होंने किसी डॉक्टर से राय ली? क्या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके राय दी? नहीं। बिना किसी डॉक्टर से बात किए किसी को एडवाइस देना सही नहीं होता। तो आज हम डिप्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे डिप्रेशन से बच सकते हैं, कैसे डिप्रेशन का इलाज करवाएं, क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, सभी बातों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, डिप्रेशन किसी व्यक्ति की मनोदशा में आने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की मनोदशा में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो एक विकार यानी कि जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उसी को आप डिप्रेशन कह सकते हैं या एक मानसिक विकार कह सकते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे करें? पहचान लक्षणों से होती है। अगर आप सिम्टम्स जानेंगे, अगर आप ये जानेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाला इंसान डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। और अगर आप ये पहचान कर लेते हैं तो आप समय रहते उसका इलाज करवा सकते हैं, जिससे कि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। तो ये जानते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम क्या होते हैं, कौन कौन से वो लक्षण हैं जो डिप्रेशन के मरीजों में पाए जाते हैं। पहला सिम्टम होता है एंगर। जी हाँ, एंगर यानी कि गुस्सा। डिप्रेशन के मरीजों में गुस्सा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में। वो हर छोटी बड़ी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। तो पहला पहचान होती है गुस्सा। दूसरा होता है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस मतलब उत्तेजना। डिप्रेशन का मरीज हर छोटी बड़ी बात पे बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना दिखाता है। तीसरा सिम्टम होता है रेस्टलेस यानी कि थकान। डिप्रेशन का मरीज थकान का अनुभव करेगा, हर बात में वो थकान की कंप्लेन करेगा कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तीसरा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब है इरिटेट होना यानी कि चिड़चिड़ापन। डिप्रेशन का जो मरीज है वो हर बात पे डिप्रेशन इरिटेट होगा और हर बात पे चिड़चिड़ापन दिखाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट होता है होपलेस। होपलेस यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा लगती है। डिप्रेशन का मरीज हमेशा निराशा भरी बातें करता है और हमेशा निराशा में डूबा रहता है। नेक्स्ट फीलिंग एम्प्टी यानी कि खालीपन। डिप्रेशन का मरीज हमेशा ये बातें करेगा कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खालीपन है, उसके जीवन में कोई भी चीज़ अब शेष नहीं रह गई है। इसके अलावा डिप्रेशन का जो मरीज होगा वो बहुत ही ज़्यादा सैड यानी कि दुखी होगा, बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा और दुख भरी बातें हमेशा करेगा। इसके अलावा डिप्रेशन का जो मरीज होता है उसमें स्लीप पैटर्न यानी कि स्लीप डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। डिप्रेशन के मरीज को या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती है, या वो रात में थोड़ी नींद आती है, बेचैन रहता है, करवट बदलते रहता है। इस तरह के सिम्टम उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एपेटाइट की प्रॉब्लम भी होगी यानी कि भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगे, हो सकता है उसे कम भूख लगे या बिल्कुल भी भूख न लगे। तो इस तरह के भी देखने को प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन का जो मरीज होगा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा निराशा भरी बातें करेगा। ऐसा मरीज जो डिप्रेशन का मरीज होता है, जो पहले डिप्रेशन में नहीं था, उस समय उसको जिन कामों में अच्छा लगता था यानी जिन कामों में उसको आनंद मिलता था, आज उन्हीं कामों को करने में उसे कोई आनंद नहीं मिलता है, उसमें कोई भी उसकी रुचि नहीं है। तो इस तरह के सिम्टम देखने को भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क एक्टिविटीज़। जी हाँ, ऐसे मरीज हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को करना पसंद करते हैं जिनमें ज़्यादा जोखिम हो, जैसे बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, छत से कूदना, आग को पार कर जाना। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उन कामों को वो करने में खुशी महसूस करते हैं और उनको लगता है कि ये करने से उन्हें आनंद मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं डिप्रेशन के मरीजों में।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो को एक लिमिटेड टाइम तक ही बनाना होता है। तो हम ये जो सिम्टम्स हमने बताए, इनमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, इनसे जुड़े हुए सिम्टम्स मिल सकते हैं, इनमें से कम भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके जानने वाले में, आपके पहचान वाले में किसी में मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो। अब बात ये आती है कि डिप्रेशन के सिम्टम तो पता चल गए, लेकिन कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, किन कारणों की वजह से वो डिप्रेशन का मरीज है। तो कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण जो होता है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि हो सकता है कि उस डिप्रेशन के मरीज के जानने वालों में या उसके परिवार में कोई डिप्रेशन का मरीज पहले रह सका हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्रेशन का जो मरीज होता है वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार तो रहता ही है, लेकिन अगर समय रहते उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो दूसरों को भी डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। इसलिए हो सकता है कि उसकी जो डिप्रेशन की बीमारी है वो किसी दूसरे से उसे मिली हो। तो डिप्रेशन का इलाज समय पर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। जी हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि उसको बचपन में कोई सदमा हुआ लगा हो या कोई ऐसी घटना उसके साथ घटित हुई हो जिसकी वजह से उसके दिमाग पर एक बुरा प्रभाव पड़ा हो और वो डिप्रेशन में चला गया हो। तीसरा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, उनको भी ये डिप्रेशन अपना शिकार बना लेता है। तीसरा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं या बहुत कम सोते हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित है और काफ़ी समय से वो बीमारी उसकी चली आ रही है, तो उस बीमारी की वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ब्रेन में एक फ्रंटल लोब होता है और उस फ्रंटल लोब का काम मूड के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर फ्रंटल लोब उस मरीज़ का कम एक्टिव है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हमने आपको बताए, ये सारे जो रीज़न आपको बताए, ये रीज़न हो सकते हैं किसी के डिप्रेशन में जाने के। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये जो कारण हैं ये प्रमुख कारण हैं, ये मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होता है। अब बात आती है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स आपने समझ लिए, डिप्रेशन के कारण समझ लिए, लेकिन मेडिकल में क्या क्या टेस्ट इसके होते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो किस तरह से वो इन टेस्ट को करके पता लगाता है कि कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। तो डिप्रेशन की टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डिप्रेशन का टेस्ट वो करते हैं वो होता है आपका मूड का टेस्ट। जी हाँ, मूड का टेस्ट यानी कि उस मरीज़ का मूड पैटर्न देखा जाता है कि मूड कैसा है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, हर दिन यानी डे टू डे मूड कैसा रहता है और पूरी लाइफ में उसका मूड कैसा चल रहा है, अलग अलग सिचुएशन में उसका मूड कैसे चेंज होता है, इस बात का एक पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी स्लीप की, तो स्लीप का डिसऑर्डर चेक किया जाता है, उसको नींद कैसी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, उसका पैटर्न भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, उसका एपेटाइट यानी कि भूख कैसी लगती है, कम लगती है, ज़्यादा लगती है या नहीं लगती है, तो उसका भी पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा उसकी थॉट्स यानी थिंकिंग कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है अपनी लाइफ को लेकर के, दूसरों को लेकर के, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा कोई क्रोनिक डिजीज़ उसको रही है, पुरानी कोई बीमारी रही है, तो उसका रिकॉर्ड भी लिया जाता है। तो ये सारी मेंटल सिचुएशंस के आधार पे तय किया जाता है कि कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर आपके होंगे, हो सकता है कि वो आपको कुछ ब्लड सैंपल्स के लिए भी कहें, यानी ब्लड टेस्ट के लिए भी कहें, जिसमें आपके थायराइड की या विटामिन डी डिफिशिएंसी की टेस्ट हो सकते हैं या कुछ और भी रिलेटेड टेस्ट उसमें हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट फाइंडिंग करने के बाद डायग्नोसिस तैयार की जाती है कि कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। अब जब ये बात पता चल जाती है कि कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है, तो उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात आती है मेडिसिन की। कौन कौन सी मेडिसिन उसको दी जाती है। डिप्रेशन के मरीज को एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक ड्रग्स का सेवन करवाया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स मूड बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो ये तो बात हुई मेडिकेशन की। इसके अलावा बात आती है साइकोथेरेपी की। साइकोथेरेपी जो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करते हैं,
साइकेट्री में यानी कि साइकोथेरेपी में होता क्या है कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं और उनके क्या क्या रीज़न्स हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन नेगेटिव थॉट्स को, थिंकिंग को बाहर निकाला जाए और पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव थिंकिंग को मरीज में डाला जाए, जिससे कि उनका मूड इम्प्रूव हो सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। इसके अलावा लाइट थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है अक्सर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में लाइट थेरेपी का यूज़ किया जाता है। लाइट थेरेपी में एक वाइट लाइट का यूज़ किया जाता है जो अंदर से नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स को निकालने की कोशिश करती है और पॉजिटिव एनर्जी को बनाने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर होंगे, मेडिकल डॉक्टर होंगे, वो हो सकता है कि आपको बहुत सारे कुछ और उपाय बताएं, जैसे कुछ सप्लीमेंट बता सकते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें या आपको माइंड के लेवल को इम्प्रूव करें। इसके अलावा कुछ और थेरेपी के बारे में भी वो सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी के बारे में आप वो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल टोन इम्प्रूव हो, आपकी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो और आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। इसके अलावा एक्यूपंक्चर के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ आपको सप्लीमेंट दें, हो सकता है कुछ आपको योगा के लिए भी सजेस्ट करें। तो ये चीज़ें आपकी डायग्नोसिस होने के बाद ही क्लियर होंगी कि आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो जानकारियाँ दी गई हैं वो आपके अंदर हैं, यानी जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो आपके अंदर हैं, तो आपको उस तरह से इलाज कराना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप में कोई से भी सिम्टम नहीं है या आपके जानने वालों में कोई भी ऐसा है नहीं है जिसके अंदर वो सिम्टम्स हैं, तब आपको क्या करना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उनका ध्यान रखिए और उन चीज़ों को फॉलो करिए। यकीन मानिए आप डिप्रेशन से बच पाएंगे और डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आधे घंटे का एक्सरसाइज करने का प्लान बनाइए। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, डिप्रेशन में या डिप्रेशन नहीं है तो कौन सी करनी है, ये जानने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। दूसरा आपको ये करना है कि आपको पूरा नींद लेनी है, यानी कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, ये ज़रूरी है। तीसरा, माइंड को एक्टिव रखिए, माइंड को बिज़ी रखिए, खाली मत रखिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो शैतान को मत बचने दीजिए दिमाग में, ईश्वर को, अल्लाह को और जीसस को बचने दीजिए। तो आधे घंटे एक्सरसाइज करिए, पूरी नींद लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने माइंड को बिज़ी रखिए और सोशल रहिए, लोगों से अच्छे रिलेशन बना कर रखिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप डिप्रेशन से ज़रूर बच सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपके काम की हैं या दूसरों के काम की हैं और इस वीडियो से किसी डिप्रेशन के मरीज़ को मदद मिल सकती है, तो इस वीडियो को तुरंत व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारियाँ दूसरों के साथ शेयर हो पाएँ, उन्हें पता लग पाए डिप्रेशन के बारे में और वो समय रहते अपना इलाज करवा पाएँ। अगर डिप्रेशन के बारे में कोई आपका प्रश्न है, कोई आप क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। आपका लाइक हमारे उत्साह बढ़ाता है, हमें प्रोत्साहित करता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, जानकारी से भरे वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपको जानकारियाँ मिल सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।